अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। फेसबुक पर कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल आपने किस तरीके से लेना है जिसपे आप लोग अर्निंग कर सकेंगे। आज की इस वीडियो में ऐसे 3 स्टेप बताऊंगा जिसपे आप अमल करते हुए पाकिस्तान में रहते हुए फेसबुक मोनेटाइजेशन जो है वो टूल हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूट्यूब पे जैसे मोनेटाइज चैनल होता है, इसी तरीके से फेसबुक पर मोनेटाइज पेज होता है। मुझसे आपकी क्वेरीज बेशुमार आ रही होती हैं, आप लोग अपने पेजेस के लिंक शेयर कर रहे होते हैं कि हमजा भाई क्या ये पेज जो है मोनेटाइज हो जाएगा, क्या ये पेज मोनेटाइज हो जाएगा। तो भाई पाकिस्तान में रहते हुए जितने भी आपके फेसबुक पेजेस हैं वो सब के सब मोनेटाइज हो सकते हैं, बशर्त ये कि जो 3 स्टेप आपको बताऊंगा उन पे आपने अमल करना है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम अपने सिस्टम की स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल लेने का तरीका। 3 स्टेप्स हैं, आगे मैं आपको बताता हूं डिटेल के साथ। उससे पहले आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बड़ा जरूरी है, जिसके अंदर आप लोग जो है वो यहाँ पे मेरे पास एक पेज देख सकते हैं। बिल्कुल ग्रीन पेज है, नो मोनेटाइजेशन ब्रीचेज है, और इस जगह पे देखें ये कंटेंट मोनेटाइजेशन लिखा हुआ है। इस टाइम फेसबुक का एक वाहिद कंटेंट है, वाहिद टूल ऐसा है जिसपे आप लोग अर्निंग कर सकते हैं, जो कि कंटेंट मोनेटाइजेशन है। अब कंटेंट मोनेटाइजेशन एक ऐसा टूल है कि इस पे अगर आप कोई पिक्चर अपलोड कर रहे हैं तो उस पे भी अर्निंग बनेगी, आप कोई टेक्स्ट अपलोड कर रहे हैं उस पे भी अर्निंग बनेगी, अगर आप कोई रील अपलोड कर रहे हैं उस पे भी अर्निंग बनेगी, अगर कोई आप लॉन्ग वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं तो भाई उस पे भी अर्निंग बनेगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम कॉपीराइटेड कंटेंट पे काम कर रहे होते हैं, बड़ा आसान सा काम है। इत्थों वीडियो चुकी, इत्थे ला दी ते पाई डॉलर ही डॉलर। ठीक है, इस जगह पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पिछले 7 दिन की अर्निंग $360 जो है वो बनाई है। तो ये कॉपीराइटेड कंटेंट पे काम कर रहे हैं। अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि आप लोगों ने कंटेंट मोनेटाइजेशन बेसिकली लेना कैसे है। ठीक हो गया। इसमें से जो भाई पहला स्टेप है जो कि बहुत जरूरी है, अगर आप पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, अगर आप इंडिया से हैं या बांग्लादेश से हैं या किसी भी ऐसी एलिजिबल कंट्री से हैं जहां पे फेसबुक मोनेटाइजेशन एलिजिबल है, तो फिर आपको इस स्टेप करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपको सबसे पहले भाई एक आरडीपी चाहिए, ठीक है, या फिर आप लोगों को एक वीपीएन चाहिए। भाई ये वीपीएन वही वीपीएन है जो रात को 12 बजे के बाद आप लोग अपने रजाई ऊपर करके कनेक्ट करके जो मूवीज देखते हैं, जो आपको वीपीएन यूज होता है, ये वही वीपीएन है। ठीक हो गया। अच्छा जी, आरडीपी हो गया, वीपीएन हो गया, या वीपीएस भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई आप प्रॉक्सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये क्या चीजें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये बेसिकली आप लोगों के आईपी एड्रेस और आपका लोकेशन चेंज करने के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि पाकिस्तान में फेसबुक मोनेटाइजेशन एलिजिबल नहीं है। इसके लिए हमें आरडीपी, वीपीएन या वीपीएस यूज करना पड़ता है, जिससे हम अपनी लोकेशन चेंज कर लेते हैं और किसी एलिजिबल कंट्री की लोकेशन जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं। अब इस जगह पे देखें, ये इस जगह पे आपको एक सिस्टम सा बना हुआ नजर आ रहा है, ये बेसिकली आरडीपी है। ठीक है, वीपीएन भी आप एक्सटेंशन भी कर सकते हैं, तो मैं बेसिकली आरडीपी यूज करता हूं। तो मैं इस आरडीपी के अंदर क्लिक करता हूं। अब मैं हूं पाकिस्तान का, ठीक है, लेकिन मैं आपको अपनी लोकेशन यहां से चेक करवा दूं तो यहाँ पे मेरी लोकेशन जो है वो आएगी। मैं इस टाइम कहां बैठा हुआ हूं, यहाँ पे मैं लोकेशन पे मैं लिखता हूं। ठीक है, यहां से मैं माई लोकेशन पे जाता हूं तो लंदन आ रही है, तो मैं भाई इस टाइम लंदन में बैठा हुआ हूं मैं पाकिस्तान में भाई, लेकिन मैं लंदन में बैठ के सारा काम कर रहा हूं। सारे जुगाड़ जो है वो लंदन में बैठ के ही हो रहे हैं हमारे। ठीक हो गया। तो ये आप लोगों की बेसिकली लोकेशन चेंज करने के लिए आप लोगों के पास आरडीपी या वीपीएन होना चाहिए। अभी आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। इस पे मेरी मल्टीपल वीडियो यूट्यूब चैनल पे हैं कि आपने आरडीपी को अपने मोबाइल पे कैसे लॉग इन करना है, या आप वीपीएन भी अगर यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अलग अलग एक्सटेंशन जो है, वैसे बेसिकली हम नॉट वीपीएन यूज करते हैं, बड़ा बेहतरीन वीपीएन है। तो अगर आपको ये चीजों की जरूरत है तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। अगर आपको आरडीपी पेड चाहिए, आपको वीपीएन चाहिए, तो भाई आप लोग हमसे राब्ता कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर राब्ता करें। आप आरडीपी की मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये एक रिन्यूएबल आरडीपी होती है, हर महीने आपको रिन्यू करनी पड़ती है। आपके आईपी एड्रेस लोकेशन जो है वो स्टेबल रहते हैं और आप इसके अंदर जो है वो काम कर सकते हैं। इसी तरीके से वीपीएन की 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाती है, अगर आप लेना चाहें तो बड़ी मुनासिब कीमत में आप ले सकते हैं। अब ये सोर्सेज देने का मतलब ये होता है कि आप स्कैम से बचे के मार्केट में आप कहीं पे पेमेंट करते हैं तो आप फंस जाते हैं और आपका नंबर लेके ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह आपका काम जो है वो प्रॉपर तरीके से कर दिया जाएगा। तो आरडीपी, वीपीएन या वीपीएस आपने लेना हो तो आप इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे क्या स्टेप है, यहां से हम दूसरे नंबर को देख लेते हैं। अच्छा, पहले नंबर वाला स्टेप याद रखना है कि आपने आरडीपी या वीपीएन कनेक्ट कर लेना, अपनी लोकेशन आपने चेंज कर लेनी है। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आप लोगों का जो स्टेप है वो क्या है, वो ये है कि भाई आपके पास एक इलिजिबल कंट्री की आईडी होनी चाहिए। एलिजिबल कंट्री की आईडी होनी चाहिए।
ठीक है, आईडी होनी चाहिए, मतलब फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए भाई आपके पास एलिजिबल कंट्री का, जिसकी लोकेशन जो है वो बाहर की होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां से मैं दोबारा अपनी आरडीपी में जाता हूं, तो आरडीपी के अंदर यहां से देखिए मैं ये फेसबुक के अंदर जाता हूं, तो मेरी इस जगह पे जो आईडी है उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, यहां से मैं इसकी लोकेशन जो है वो चेक करता हूं। यहां से हमारा एक लिंक होता है प्राइमरी /location.info। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी आईडी की लोकेशन का पता लग जाएगा कि आपकी आईडी कहाँ की है। अच्छा, अब ये इंडिया की आईडी है जो मैं यूज कर रहा हूं, क्योंकि इंडिया एलिजिबल कंट्री है तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मोस्टली मैं यूएसए की आईडी यूज करता होता हूं, मेरे पास इस टाइम ये लॉगिन है तो मैंने आपको दिखा दी है, क्योंकि हमारा ज्यादा काम जो है वो प्रीमियम कंटेंट पे हमने करना होता है। तो आप लोग भी यूएसए की या इंडिया की आईडी ले सकते हैं। ठीक है, कंफर्म लोकेशन आईडीज भी अवेलेबल हैं, जैसे आपको आरडीपी या वीपीएन मिल जाता है, इस तरीके से आप एलिजिबल कंट्री की आईडी भी लेना चाहें तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो है वो तमाम सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं। हमारा जो दिन रात काम है वो भाई फेसबुक से रिलेटेड ही है। आपको किसी भी किस्म की सर्विसेज चाहिए तो आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पे अगर हम बात कर लें, वो क्या है, वो आपके पास पेजेस होने चाहिए भाई। ठीक है, जिन पेजेस को आपने मोनेटाइज करना है, अब ये पेजेस जो है ना, आपने कंटेंट मोनेटाइजेशन लेने के लिए भाई मल्टीपल पेजेस बनाने हैं, एक पेज पे नहीं रहना। अगर आप एक पेज पे रहते हैं, उस पे आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन नहीं मिलता तो आप डीमोटिवेट होंगे, क्योंकि कंटेंट मोनेटाइजेशन एक ऐसा टूल है कि इनवाइट ओनली प्लान है। आप अगर ये दो चीजें यूज कर रहे हैं, अगर आरडीपी वीपीएन यूज कर रहे हैं आप, और साथ आपके पास एलिजिबल कंट्री की आईडी है, और तीसरा उस आईडी के अंदर आपके पास पेजेस पड़े हुए हैं, तो कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल इनवाइट आएगा आपको। ठीक है, ये इनवाइट ओनली प्लान है, यहां से हम लिख देते हैं इसे, इनवाइट ओनली प्लान है कि भाई फेसबुक की मर्जी है कि वो आपको इनवाइट करेगा कि नहीं करेगा। तो ऐसे पेजेस जो पाकिस्तानी आईपीज में पड़े हुए, आपका कोई भी पुराना पेज है जिसपे 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसको आप मोनेटाइज करना चाह रहे हैं, तो आपने ये 2 स्टेप करने हैं। ठीक है, पहला स्टेप कि आपके पास आरडीपी या वीपीएन होना चाहिए, दूसरा स्टेप आपके पास एक एलिजिबल कंट्री की आईडी होनी चाहिए, और तीसरा स्टेप जो आपका पेज है वो आपने वहां पे शिफ्ट कर देना है। तो विद इन कह लें कि 1 मंथ, 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर भाई आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन आने के बेहद चांसेस होते हैं। इस टाइम तो कंटेंट मोनेटाइजेशन मार्क जिंगरबर्गर तो बांट रहा है भाई, खुलेआम बांट रहा है। तो आप लोगों के पेजेस पे भी कंटेंट मोनेटाइजेशन लाजमी आएगा, और फौरी तौर पे फेसबुक की तरफ आ जाएं। बड़े अच्छे पैसे हैं, आप वीडियोज अपलोड करते हैं और बड़ी अच्छी अर्निंग बन जाती है, क्योंकि फेसबुक यूट्यूब की निस्बत बेहद गुना अच्छे पैसे जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए भाई चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।